Hello student, welcome to our YouTube channel History with Sonu sir। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वियतनाम गृह युद्ध और अमेरिका के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और युद्ध के कारण और वियतनाम का उदय। अगर हम देखते हैं युद्ध के कारणों को अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं जिनेवा समझौता 1954। वियतनाम दो हिस्सों में बटा था, लेकिन 1956 के चुनाव कभी नहीं हुए। वियतांग दक्षिण वियतनाम की तानाशाही सरकार अर्थात न्यो हिंद दिएम के खिलाफ जनता ने वियतकांग नामक मुक्ति सेना बनाई, जिसे उत्तरी वियतनाम का समर्थन प्राप्त था। अब हम अमेरिकी प्रवेश की अगर हम बात करें तो अमेरिकी प्रवेश अमेरिका डोमिनो थ्योरी अर्थात साम्यवाद को फैलाव का डर के कारण 1962 में अपनी सेना भेजकर इस युद्ध में कूद पड़ा, क्योंकि अमेरिका को डर था अगर वहां साम्यवाद फैला तो उसकी जो मंशा है वो सफल नहीं हो पाएगी, और इसके कारण अमेरिका अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए था। अब यहाँ हम देखेंगे अमेरिकी बर्बरता और रासायनिक हथियार। अमेरिका ने वियतनाम के जंगलों और जनता को खत्म करने के लिए खतरनाक रसायनों का उपयोग किया, जैसे में नापाम, एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जो त्वचा से चिपककर जलता रहता था, और एजेंट ऑरेंज, एक शक्तिशाली खतरनाक नाशक जहर जिसका उपयोग वियतनाम के घने जंगलों को सुखाने के लिए किया गया ताकि छापामार सैनिक छिप न सकें। इसका बुरा प्रभाव आज भी वहां की पीढ़ियों में विकलांगता के रूप में दिखता है। अमेरिकी की ऐसी क्रूर भरी जो रणनीति रही है ये आज भी है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है अमेरिकी लोगों के लिए, वहाँ की सरकार के लिए। हम इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं हो ची मिन्ह मार्ग की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, तो यह वियतनाम युद्ध की जीवन रेखा थी। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह मार्ग उत्तरी वियतनाम से शुरू होकर लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। अब यह अमेरिका ने इस पर हजारों टन बम गिराए, लेकिन वियतनामी महिलाएं और पुरुष इसे तुरंत ठीक कर लेते थे। यह वियतनामियों को इस साहस और गठन का ही प्रतीक बन गया, क्योंकि अमेरिका इस रास्ते को बार बार तोड़ना चाहता था, खत्म करना चाहता था, लेकिन वहां की साहसी महिलाएं और पुरुषों ने जैसे ही अमेरिका इसे नष्ट करता वे उसे तुरंत बनाकर उसका निर्माण करके फिर उस रास्ते को तैयार कर देते थे। अब युद्ध का विरोध और अंत। अब इसकी अगर हम बात करें तो रसेल अदालत। अब ये रसेल अदालत क्या है? तो प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रटेड रसेल ने अमेरिका को युद्ध अपराधी घोषित करने के लिए एक न्यायीकरण का गठन किया। आर्थिक संकट की अगर हम बात करें तो इस युद्ध के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई और डॉलर की कीमत गिर गई। शांति वार्ता 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई, हालांकि यह काफ़ी लंबी खिंची। इसी बीच वियतनाम के महानायक हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा। अगर हम इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें जो 2027 में आने की जो पूरी संभावना है, वो पहला प्रश्न है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है?
वियतनाम युद्ध में इसका क्या महत्व था? दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एजेंट ऑरेंज और नापाम क्या थे? वियतनाम युद्ध में इनके प्रभावों का वर्णन करें। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है माली गांव की घटना क्या थी? इसने अमेरिकी प्रतिष्ठा को कैसे ठेस पहुंचाई? और जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, वो है वियतनाम युद्ध में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालें। जो भी आप अभी यहाँ पे 4 प्रश्न देख रहे हैं, ये 2027 में बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो चलिए हम आपको इन प्रत्येक प्रश्नों का बारी-बारी से उत्तर भी बता देते हैं। अगर हम अपने पहले प्रश्न की बात करें, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? वियतनाम युद्ध में इसका क्या महत्व था? तो इसका आंसर होगा हो ची मिन्ह मार्ग उत्तरी वियतनाम से शुरू होकर लाओस और कंबोडिया की सीमावर्ती क्षेत्रों से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला एक भूल भुलैया जैसा मार्ग था। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी। यह वियतांग सैनिकों के लिए रसद अर्थात भोजन, हथियार और सैनिक पहुंचाने का मुख्य मार्ग था। अगर हम इसकी महत्व की बात करें तो वियतनाम युद्ध में यह मार्ग वियतनामियों की जीवन रेखा थी, जिसे हम लोग लाइफलाइन कहते हैं। अमेरिका ने इसे नष्ट करने के लिए हजारों बमबारी की, लेकिन वियतनामी, विशेषकर महिलाएं और युवा, इसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। अगर इसकी परिणाम की बात की जाए तो इस मार्ग पर नियंत्रण पाने में विफलता ही अमेरिका की हार का एक बड़ी कारण बनी, क्योंकि ये मार्ग जो है सैनिकों को हथियार, खाना, ये तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी ही आसानी से पहुंचा देती थी, जिससे अमेरिका इस युद्ध को हार चुका था। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो है एजेंट ऑरेंज और नापाम क्या थे? वियतनाम युद्ध में इनके प्रभावों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में रासायनिक हथियारों और क्रूरतापूर्वक प्रयोग किए। तो रासायनिक हथियारों का जो है अमेरिका ने क्रूरतापूर्वक प्रयोग किया है। अगर हम नापाम की बात करें, यह एक रासायनिक यौगिक और अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक चिपचिपा मिश्रण बनता था। यह त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था, जिससे भयानक शारीरिक यातनाएं होती थी। एजेंट ऑरेंज यह एक शक्तिशाली जहर अर्थात अर्थात खरपतवार नाश था, जिसे ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखा जाता था। इसका उपयोग वियतनाम के घने जंगलों को सुखाने के लिए किया गया ताकि छापामार सैनिक छिप न सकें। अगर इसकी प्रभाव की अगर हम बात करें तो इन रसायनों ने न केवल फसलों और जंगलों को नष्ट किया, बल्कि आज भी वियतनाम में जन्मजात विकलांगता और कैंसर जैसी बीमारियों के रूप में इनका घातक असर देखा जाता है। तो इतने खतरनाक हथियारों का प्रयोग अमेरिका के द्वारा वियतनामियों पे किया गया था, और वो भी सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, और कोई खास बात थी नहीं। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो माली गांव की घटना क्या थी? इसने अमेरिकी प्रतिष्ठा को कैसे ठेस पहुंचाई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा माली गांव की जो घटना थी, अर्थात माली घटना वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा किया गया एक नरसंहार है। ये जो निशंस नरसंहार था, इसकी घटना की अगर हम बात करें तो दक्षिणी वियतनाम के माली गांव में सैनिकों ने पूरे गांव को वियतांग समर्थक मानकर घेर लिया। उन्होंने वहां पुरुषों को मार दिया और महिलाओं व लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी। अंत में पूरे गांव को आग लगा दी। उजागर होना, ये इस नरसंहार में केवल एक वृद्ध व्यक्ति जीवित बचा था, जिसने बाद में इस घटना को दुनिया के सामने उजागर किया। अगर प्रतिष्ठा और प्रभाव की बात करें तो जब यह खबर विश्व मीडिया में आई तो पूरी दुनिया में अमेरिका की थू थू हो गई। खुद अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध की भारी विरोध हो गया
और अमेरिकी सरकार को युद्ध अपराधी के रूप में देखा जाने लगा। अगर हम चौथी प्रश्न की बात करें तो वो है वियतनाम युद्ध में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालें। इसका जो उत्तर होगा, वियतनाम युद्ध में महिलाओं ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया और वे केवल घरेलू कार्य तक ही सीमित नहीं रहीं। सैनिकों के रूप में हजारों वियतनामी महिलाएं सीधे युद्ध के मैदान में उतरी और वे अपने छोटे बच्चों को पीठ पर बांधकर हाथों में राइफल लिए गश्त लगाती थी और अमेरिकी विमानों को गिराने में मदद करती थी। हो ची मिन्ह मार्ग की सुरक्षा। इस मार्ग की मरम्मत और सुरक्षा का बड़ा हिस्सा महिलाओं के जिम्मे था। उन्होंने बमबारी के बाद सड़कों को तुरंत ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम प्रेरणा की बात करें तो प्राचीन नायकों जैसे त्रिअयु की कहानियां से प्रेरित होकर महिलाओं ने राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अगर नर्स और जासूस की बात करें तो उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा और जासूसी के जरिए अमेरिका की सेना की गतिविधियों की जानकारी वियतांग तक पहुंचाई। अमेरिकी असफलता और वियतनाम एकीकरण। निक्सन की नीतियां और शांति प्रस्ताव। जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन पर युद्ध समाप्त करने की भारी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव था। अब इसका जो प्रभाव सामने आया वो है 5 सूत्री और 8 सूत्री योजना। निक्सन ने शांति के लिए प्रस्ताव रखे लेकिन वियतनामियों ने इन्हें खारिज कर दिया क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता और अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी चाहते थे। भीषण बमबारी। समझौते के दौरान दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने हनोई पर इतने बम गिराए जिनकी शक्ति हिरोशिमा के परमाणु बम से भी अधिक थी। फिर भी वियतनामी पीछे नहीं हटे। पेरिस शांति समझौता 27 जनवरी 1973। अंततः भारी क्षति के बाद अमेरिका है उसे झुकना पड़ा और पेरिस में समझौता हुआ। इसकी मुख्य शर्तें थीं: सेना की वापसी, समझौते के 60 दिन के भीतर सभी अमेरिकी सैनिक वियतनाम छोड़ देंगे, एकीकरण, उत्तर और दक्षिण वियतनाम आपसी सलाह से एकीकृत का रास्ता खोजेंगे, युद्ध विराम, संघर्ष को तुरंत रोकने पर सहमति बनी। अब इसका जो परिणाम जो है बहुत ही सुखद रहा पेरिस समझौते का। वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975। अमेरिका के हटने के बाद भी दक्षिण वियतनाम की सरकार अधिक समय तक नहीं टिक सकी। 30 अप्रैल 1975 उत्तरी वियतनाम और वियतांग की सेनाओं ने दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगोन पर कब्जा कर लिया। अब जो इसके परिणाम हुए वो हुए वियतनाम का पूर्ण एकीकरण हुआ और इसका नाम बदलकर वियतनाम साम्यवादी गणराज्य कर दिया गया। साइगोन का नाम बदलकर हो ची मिन्ह सिटी रखा गया। युद्ध के भयानक आंकड़े। अब इसको थोड़ा सा अगर हम जानने का प्रयास करें तो अमेरिकी सैनिक 56,000 से अधिक मृत्यु, 3 लाख घायल। अगर आर्थिक खर्चे की बात करें तो लगभग 9,855 करोड़ डॉलर। अगर सैन्य नुकसान की बात करें तो 48,000 हेलीकॉप्टर, 4,800 हेलीकॉप्टर, 3,600 विमान और अनगिनत टैंक जो है वो अमेरिका के नष्ट हो गए। अंतिम परिणाम की अगर हम बात करें तो अमेरिकी साख को भारी धक्का और हिंद चीन में साम्यवाद की जीत हो जाती है। अगर हम इस टॉपिक से जो कि बिहार बोर्ड में 2027 में प्रश्न आने की जो संभावना है, अगर उस प्रश्न की बात करें तो वो है पेरिस शांति समझौते 1973 की मुख्य शर्तें क्या थी।
दूसरा है वियतनाम युद्ध में अमेरिका की असफलता के प्रमुख कारणों की चर्चा करें। और तीसरा है वियतनाम के एकीकरण की प्रक्रिया कब और कैसे पूरी हुई। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग बारी-बारी से जानते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, वो है पेरिस शांति समझौते 1973 की मुख्य शर्तें क्या थी? तो इसका आंसर होगा लंबे संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 27 जनवरी 1973 को पेरिस में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। जैसे युद्ध विराम, अमेरिकी सेना की वापसी, एकीकरण का मार्ग, आर्थिक सहायता, कैदियों की रिहाई। अब एक-एक पॉइंट को अगर हम और विस्तार से जानने का प्रयास करें, तो युद्ध विराम, वियतनाम में जारी युद्ध को तुरंत समाप्त करने और युद्ध में विराम लागू करने पर सहमति बनी। अमेरिकी सेना की वापसी की अगर हम बात करें, तो समझौते के 60 दिनों के भीतर सभी अमेरिकी सैनिकों को सैन्य उपकरणों वियतनाम से वापस बुला लिया जाए। अगर हम एकीकरण की मार्ग की बात करें, तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के प्रतिनिधि आपस में शांतिपूर्ण बातचीत और सलाह के माध्यम से देश के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आर्थिक सहायता की अगर हम बात करें, तो अमेरिका ने वियतनाम को पूर्ण निर्माण के लिए असीमित आर्थिक सहायता देने का वादा किया। अगर कैदियों की रिहाई की बात करें, तो दोनों पक्षों द्वारा युद्ध बंदियों को मुक्त करने का जो है प्रावधान किया गया। अब जो दूसरा प्रश्न है, जो कि संभावित प्रश्न है 2027 के बोर्ड के एग्जाम के, तो जो दूसरा प्रश्न है वो है वियतनाम युद्ध में अमेरिका की असफलता के प्रमुख कारणों की चर्चा करें। जो इसका आंसर होगा वो होगा विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद वियतनाम अमेरिका की हार के प्रमुख कारण जो है वो निम्नलिखित थे। जैसे कि वियतनामियों का अदम्य साहस, हो ची मिन्ह मार्ग, छापामार युद्ध नीति, अमेरिकी जनता का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। तो ये तमाम चीज़ें रही हैं अमेरिका की असफलता की वियतनाम युद्ध के दौरान। अगर एक-एक पॉइंट को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो वियतनामियों का अदम्य साहस। वियतनामी लोग केवल साम्यवाद के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। अगर हो ची मिन्ह मार्ग की बात की जाए, तो इस मार्ग की वजह से वियतनांगियों को रसद और हथियार मिलते थे। अमेरिका की भारी बमबारी के बावजूद वियतनामी ने इसे कभी बंद नहीं होने दिया। अगर छापामार युद्ध नीति की बात की जाए, तो वियतनामी सैनिक जंगलों और सुरंगों का सहारा लेकर अचानक हमला करते और गायब हो जाते थे, जिससे अमेरिकी सेना उलझकर रह गई। अमेरिकी जनता का विरोध, मालीगांव जैसी बर्बर घटनाओं और भारी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मौत के कारण खुद अमेरिका के भीतर युद्ध के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए। अगर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की बात की जाए, तो दार्शनिक रसेल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अमेरिका को युद्ध अपराधी ठहराया, जिससे उसकी वैश्विक साख गिर गई। तो अमेरिका ने वियतनाम पे बहुत ही अत्याचार और क्रूरता भरी जो उसकी रणनीति थी, उसने वहाँ पे लागू किया, बट अमेरिका इसमें सफल नहीं हो पाया। जो अगला प्रश्न है, वो है वियतनाम के एकीकरण की प्रक्रिया कब और कैसे पूरी हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर है वियतनाम के एकीकरण की प्रक्रिया 1973 के पेरिस समझौते के बाद तेज हुई और 1975 में समाप्त हुई। अब पेरिस समझौता की अगर हम बात करें जो 1973 में हुई थी, तो अमेरिका के हटते ही दक्षिणी वियतनाम की कमजोर सरकार अर्थात थियू सरकार अलग थलग पड़ गई। अंतिम आक्रमण 1975 की शुरुआत में उत्तरी वियतनाम और वियतनाम की सेना ने दक्षिणी वियतनाम पर जोरदार हमला किया। 30 अप्रैल 1975 वियतनाम की सेनाओं ने दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगोन पर विजय प्राप्त कर ली और वहां के राष्ट्रपति भवन पर झंडा फहरा दिया। अब एकीकरण की बात की जाए, तो अप्रैल 1975 में दोनों वियतनामों का औपचारिक रूप से एकीकरण हो गया और इसका नाम बदलकर वियतनाम साम्यवादी गणराज्य रखा गया और सैगोन का नाम बदलकर हो ची मिन्ह मार्ग कर दिया गया।